हेलो टू एवरीवन। देखिए आज का जो क्वेश्चन है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 5 डिफेक्टिव 1। दैट मींस आपको यहाँ पे सक्सेस डिफेक्टिव होने को सक्सेस मानना है। सबसे पहला पॉइंट ये है एट मोस्ट, दैट मींस 5 डिफेक्टिव भी हो सकते हैं और 5 से लेस डिफेक्टिव भी हो सकते हैं। तो ये इसके एक एक पॉइंट को आप कुछ डेटा बनाते जाइए कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो अपन को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है that at most 5 defective fuse will be found in a box of 200 fuses। that means ये आपका नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट है। ये आपकी रिक्वायरमेंट हो गई कि एट मोस्ट 5 डिफेक्टिव आपके उसमें आ रहे हैं या आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। टोटल फ्यूज कितने हैं? 200 का एक बॉक्स है। एंड इफ एक्सपीरियंस शो, दैट मींस ये पहले से अपन को पता है दैट 2% ऑफ फ्यूज आर डिफेक्टिव। 2% किसी भी क्वांटिटी में पर 100 पे 2 फ्यूज है वो डिफेक्टिव निकलते हैं। ये कंपनी का एक्सपीरियंस है। तो देखिए इसके अंदर 200 फ्यूज के अंदर से डिफेक्टिव फ्यूज आने की एटमोस्ट 5 मतलब अधिकतम 5 डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कई बार क्वेश्चन में कुछ वैल्यू गिवन भी होता है और कभी ये वैल्यू गिवन भी नहीं होता है। इन केस वैल्यू गिवन हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वैल्यू गिवन नहीं हो तो ई का वैल्यू आपको बताया हुआ था, उसके ऊपर ई की पावर -4 है तो इसको आप लिख सकते हैं e रेज़ टू 1/4। दैट मींस 1 अपॉन और ई का वैल्यू आपको 2.7183 की पावर 4। दैट मींस पहले इसको कैलसी से आप काउंट कर लीजिए और उससे 1 को डिवाइड करा दीजिए, आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इज 200 गिवन है आपको। 200 फ्यूज पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है और 2% डिफेक्टिव, दैट मींस आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, देखिए ये 2% डिफेक्टिव होने को बता रहा है। दैट मींस अपने लिए यहाँ पे सक्सेस या रिक्वायरमेंट है वो डिफेक्टिव होना है। तो P 2% है, दैट मींस 2/100। अब इसके अंदर पॉइजन का फार्मूला अपन देखते हैं। तो P ऑफ R इज इक्वल टू e रेज़ टू -m की पावर r डिवाइड बाय r फैक्टोरियल होता है और r का वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है। तो अपन को सबसे पहले स्मॉल m फाइंड करना है। दैट मींस स्मॉल m का वैल्यू n into p, तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इज 200 मल्टीप्लाई बाय 2/100। इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो m का वैल्यू आपके पास 4 आया। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? तो अपन प्रोबेबिलिटी की रिक्वायरमेंट पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ r एटमोस्ट 5, एटमोस्ट 5 मतलब r है वो 5 या 5 से लेस होगी। दैट मींस 5 और 5 से लेस प्रोबेबिलिटी में कौन-कौन सी आएगी? p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 p ऑफ 4 एंड प्लस p ऑफ 5। देखिए इसमें r का वैल्यू इनफाइनाइट तक रहता है तो ध्यान रहे इसके अंदर आपको किस तरह से काम करना है। अब इस फार्मूले में n की जगह पे अपन 4 रख लेंगे और रिक्वायरमेंट का वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, 2 3 4 एंड 5 है। तो इसको सिंपलीफाई करना होगा। दैट मींस e रेज़ टू -4 मल्टीप्लाई m का वैल्यू आपके पास में 4 है और r की वैल्यू कितनी है? 0 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 हो जाता है, ये 4 की पावर 0 भी 1 होगा तो e रेज़ टू -4 ही बचेगा। यहाँ पे p1 दैट मींस माइनस का 4 मल्टीप्लाई 4 की पावर 1 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 1 प्लस e रेज़ टू -4 4 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस e रेज़ टू -4 4 का क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस e रेज़ टू -4 एंड 4 की पावर 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल एंड e रेज़ टू -4 एंड 4 की पावर 5
अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो अपन ने यहाँ से इस पॉइसन फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख के इनको रख लिया। अब इसमें से आप कॉमन देखिए क्या क्या वैल्यू है। तो e⁻⁴ कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से आप e⁻⁴ को कॉमन ले लेते हैं। दैट मींस P of r is less than and equal to 5 is e⁻⁴ को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 बचेगा प्लस 4 की पावर 1, दैट मींस ओनली 4 बचेगा। 4 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 4 का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड 4 की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल बचता है। अब इसको अपन सिंपलीफाई करते आते हैं। e⁻⁴ का वैल्यू आपको डायरेक्टली गिवन है और इस सीरीज का वैल्यू आपको फाइंड करना है, जो कि आप फाइंड करने पर इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो e⁻⁴ का वैल्यू आपको 0.01832 गिवन है और यहाँ पे 1 and 4, 5 plus 4 का स्क्वायर दैट मींस 16/2 प्लस 4 का क्यूब 64/3 into 2 प्लस 4 की पावर 4, तो यहाँ पे और 4 की पावर 4 इसको आप सिंपलीफाई कर सकते हैं कैलकुलेटर पे एंड प्लस 4 की पावर 5/5 फैक्टोरियल। इनको सिंपलीफाई करते जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कैंसिलेशन में जा रहा है उसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 8 आ जाएगा, यहाँ पे 32 आ जाएगा। That means 0.01832 multiply 18,530 plus 32/3 प्लस यहाँ से 4 की पावर 4 को आप लिख सकते हैं 4 multiply 4 and divide by 4 factorial, that means 4 into 3 into 2 into 1। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये एक 4 यहाँ पे और कट जाएगा। 4 की पावर 5 दैट मींस 4 को 4 टाइम्स 5 टाइम्स मल्टीप्लाई एंड 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो एक 4 से एक 4 कट जाएगा यहाँ पे और 2 से यहाँ पे 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आपको सिंपलीफाई करते जाना है। आपको कैलकुलेटर एलो होता है तो आप कैलसी पे स्पीडली इसको काउंट कर सकते हैं, फिर भी मैन्युअली देखिए आपको थोड़ा सा समझाया जा रहा है। 0.1832 13 प्लस 32/3 प्लस यहाँ से आपके पास में 16 एंड 32/3, यहाँ पे भी 4 4 16 एंड 16 एंड 2 से यहाँ पे 32/3 प्लस यहाँ से 64 एंड 2 128 डिवाइड बाय 15। अब इस सीरीज का वैल्यू जब आप फाइंड करते हैं देखिए इसका वैल्यू आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ r इज लेस देन एंड इक्वल टू 5 इज 0.01832 मल्टीप्लाई यहाँ से आपके पास ओवरऑल वैल्यू जो है ये 42.8667 आता है एंड दिस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0.7851 आपके पास में ये प्रोबेबिलिटी आती है। तो इस तरह से देखिए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पर आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको कैलसी के ऊपर अच्छे से कमांड बनानी है कि कैलकुलेटर को कैसे ऑपरेट करना है और स्पीडली इसके अंदर जो पूछी जाती है प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। तो इस तरह से बने रहिए। इस टाइप की आपकी क्वेश्चनिंग होती है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो इन क्वेश्चनों में आपको मेन पॉइंट ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ पे जनरली पॉइसन के अंदर डिफेक्टिव होने को ही मतलब नेगेशन को ही यहाँ पे सक्सेस माना जाता है, जनरली माना जाएगा, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट भी प्रोबेबिलिटी की जो सक्सेस है वो डिफेक्टिव होने को लेके उससे रिलेटेड रहेगी, तो उसका ध्यान रखना है। और नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट गिवन रहता है
और कई बार इसके अंदर m का वैल्यू भी डायरेक्टली गिवन होता है। तो आपको सोच समझ के अच्छे से गिवन डेटा को देख के प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो पॉइजन का है उसको यूज करना है। और इसी तरह के क्वेश्चन और सीखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए।